बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप सब अपने घरों में बहुत अच्छे तरीके से अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ पढ़ाई की बातें हो जाएं। सबसे पहले हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर था फंडामेंटल केमिस्ट्री क्लास में तो हम कर ही चुके हैं, क्यों ना इसको रिवाइज करें टॉपिक को पेजेस 20 और 21। तो लेट्स स्टार्ट। कि क्या है आप सब जानते हैं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वाटर एंड हम इसको और क्या कहते हैं, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। इसमें जो है वो आपको जो 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 चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, चले वो अपने माइंड में लेकर आए। ठीक है। आई कैन गेस आपने देख लिया कि देर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसमें आप देख रहे एक नंबर भी नजर आ रहा है, एच की जो सबस्क्रिप्ट है। तो ये जो सबस्क्रिप्ट है ये क्या है, हाइड्रोजन की क्वांटिटी। तो आपके पास दो तरह की चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं केमिकल फॉर्मूला में, काइंड और टाइप ऑफ एलिमेंट और क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि हम ये भी बता सकते हैं कि कितने एटम है और क्या कौन सा एलिमेंट है। तो इसे हम कहेंगे केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, और यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है। तो इसी को हम आज के टॉपिक में इसी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला जो है वो एक्सप्लेन करता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उसमें, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में, और उन एटम्स का होल नंबर रेशियो। ठीक है। तो ये हमें क्या कौन एक्सप्लेन करेगा, केमिकल फॉर्मूला। यानी केमिकल फॉर्मूला सिंबल ऑफ एन एलिमेंट एंड न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट शो द टाइप एंड द नंबर ऑफ ईच एटम इन अ ग्रुप। ठीक है। तो सिंबल क्या शो करेगा, अब जैसे आपने वाटर में देखा एच और ओ क्या शो करे थे, सिंबल है, हाइड्रोजन का सिंबल एच है, ऑक्सीजन का सिंबल ओ है। तो ये दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है। और न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट जो छोटा सा टू लिखा हुआ है हाइड्रोजन के साथ, वो बता रहा है कि इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं कंपाउंड में उस एटम। ठीक है। तो ये हमें बता रहा है केमिकल फॉर्मूला, और एग्जाम्पल आप देख चुके हैं वाटर। अब हम बताना चाह रहे हैं कि केमिकल फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसकी टाइप भी हो सकती है, और वो कौन कौन सी है, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। तो अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एग्जाम्पल के जरिए हम लेके चलेंगे कि कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला को और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ कंपाउंड। इसमें आप देख सकते हैं सिंबल्स क्या है, एच एंड ओ। So types of elements are H and O, and how many hydrogens are there? Two. And how many oxygen? There are also two. अब आप देख सकते हैं मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, और बहुत ही सिंपल सी एक रेशियो है 2:2। तो सिंपल ये जो है वो क्या हो जाएंगे, सिंप्लीफाई हो जाएंगे, और आपके टू वन जा टू, टू वन जा टू, तो आपके पास रेशियो आ जाएगा 1 और 1 का। तो कैसे लिख सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, HO इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जो ये बता रहा है कि इसमें दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उनमें सिंपल रेशियो है 1:1 का। अब 2:2 जब सिंपल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1:1, इसका से एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। अब इंपेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन भी कर लेते हैं। द इंपेरिकल फॉर्मूला और इंपेरिकल ऑफ ए कंपाउंड इज द chemical formula that gives the simplest whole number ratio of an atom of each element। ये सिंपल होल नंबर रेशियो रहता है, यानी कि आपने उसको जब तक सिंपल करना है, जब तक कि वो सिंपल हो सकता है 1 नहीं आ जाता, या उसके बाद वो स्टेबल से जो है वो डिवाइड होना बंद हो जाए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हमने एच और ओ का सिंबल निकाल लिया 1:1 का। तो ये क्या HO। एक और एग्जाम्पल है, वो है किसकी, देखें, ग्लूकोज, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इन तीनों का रेशियो 1:2:1। इट मीन्स हाइड्रोजन कार्बन 1 होगा, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। लेकिन ये कौन सा रेशियो है, सिंपल रेशियो है, यानी कि इंपेरिकल रेशियो। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, CHO। ठीक है, CHO, CH2O। ठीक है। तो ये आपके पास हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात हो रही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप, ये किसकी टाइप है, केमिकल फॉर्मूला की टाइप है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला gives the actual whole number ratio of atom of each element present in a compound। वहां पे क्या बात हो रही थी, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, और यहाँ पे अब क्या आ गया, एक्चुअल होल नंबर रेशियो। तो एक्चुअल का मतलब कि जितने उसमें एलिमेंट होते हैं, जितने एटम होते हैं, बस हमने उसको डिवाइड नहीं करना। ठीक है, किसी भी नंबर से। अब देखें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आपने देख लिया था, H2O2 होता है इसका। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला भी है, यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये इसका एक्चुअल रेशियो बता रहा है कि 2 हाइड्रोजन होते हैं और 2 ही ऑक्सीजन होते हैं। अब ग्लूकोज का क्या है,
CHO, तो ये एलिमेंट्स हो गए, इनका रेशियो होता है 1:2:1 सिंपलेस्ट। लेकिन अगर हम इसको 6 एक नंबर है, ठीक है, 6 एक होल नंबर है, उससे मल्टीप्लाई करें तो 6 × 12:6। ये एक्चुअली इसका नंबर है, होल नंबर रेशियो है, और यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो ग्लूकोज का क्या हो गया फॉर्मूला? इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया CH2O, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H12O6। अब कैसे हम बताएंगे बेंजीन का? ठीक है, बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन आइटम होते हैं। तो ये तो इसका एक्चुअल होल नंबर, एक्चुअल रेशियो है, तो हम बता देंगे कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। लेकिन ये 6 दोनों एक ही टेबल में आ जाएंगे तो सिंपल हो सकते हैं CH। ठीक है, ये आपके पास सिंपल रेशियो होता है। अब हम इनका बताते हैं कि इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे बनता है? जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को किसी होल नंबर से हम डिवाइड कर दें और वो होल नंबर उस टेबल से मतलब उसको सिंप्लीफाई कर सके, तो उसको हम कहते हैं, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। जो बेंजीन का जैसे C6H6, उसको 6 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो हम पास सिंपल आ जाएगा CH। अब इसी तरह मोलिकुलर फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे? जो CH आया है हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला, उसको हम अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? C6H6। तो ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। अब इन दोनों के जो है ना, वो हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं, देखें अब आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, इनमें देखें कार्बन का रेशियो जो है 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है, और यहाँ नाइट्रोजन का 1 है। तो ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। ये नेचुरली हम इसको कह सकते हैं कि ये इंपेरिकल फॉर्मूला भी है इसी का, और यही इसका एक्चुअल रेशियो भी है। तो ये क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम ही हो गया। तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट कंपाउंड ऐसे, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है। तो इनके जो है वो इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, और ये मीथेन भी हो गया। अब इनके डिफरेंसेस हैं, ये आप देखें, हम पढ़ भी चुके हैं। इट इज अ केमिकल फॉर्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। इट शोज ओनली सिंपलेस्ट रेशियो, इट शो द एक्चुअल होल नंबर रेशियो। इनका फॉर्मूला ये है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अगर एन नंबर होल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एन। ठीक है, ये एन इज द होल नंबर। तो ये आपके पास, ये हम क्लास में भी अच्छी तरह से कर चुके हैं, और ये आप एक्सरसाइजेस भी कर चुके हैं। तो आई थिंक ये रिवीजन लेक्चर हो जाएगा आपके लिए, और आप इसको एक दफा देखेंगे तो मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया है, ताकि आप टेंशन नहीं लें और आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो रिवाइज करें। अल्लाह हाफिज।